भक्ति में आने के बाद वैसे लोग बोलते हैं कि तूने संन्यास ले लिया क्या। भक्ति में आने के बाद इंसान और अच्छे से अपना करियर बनाता है और अच्छे से पढ़ता है लिखता है। जो अपना मन लगा ले श्याम सुंदर के चरणों में तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है क्या। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया हाउ टू ऑफर भोग, देन उसके ऊपर मुझे वीडियो मिली थी हरे कृष्णा टीवी पे। मैं तो सजेस्ट करूँगी हरे कृष्णा टीवी इज़ द बेस्ट। हरे कृष्णा। ब्रज की गलियों में आज हमें एक सुंदर सी गोपी मिली। आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं वो कहाँ से आई हैं, कौन है, और ये जो ठाकुर जी हैं जिन्हें वो लेकर के आई हैं उनके बारे में भी जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कोमल सचदेव है एंड मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा। और आपके साथ ये जो ठाकुर जी हैं इन्हें आप संग लेके आई हैं कि आपने अभी यहीं से लिए हैं? नहीं, इन्हें एक्चुअली मैं अपने संग लेके आई हूँ। हमारे यहाँ एक पुजारी है, उनके ठाकुर जी है ये, तो उन्होंने अच्छा। ब्रज में घुमाने के लिए इनको साथ में भेजा है। अच्छा, पुजारी जी ने ठाकुर जी को ब्रज में घूमने भेजा है? हाँ। वाह। ये इनके बारे में कुछ बताइए। ये छोटे से ठाकुर जी जो आप लेकर आई हैं, इनकी वीडियो जो है वो हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। बताइए इनके बारे में। तो इनका फॉर्म ऐसे है ना कि हाँ। ये एकदम न्यूबॉर्न बेबी कृष्णा रहता है ना, जी। लाइक बच्चे कैसे अपने हाथ पैर मुंह में डालते हैं, हाँ। खेलते हैं अपने बॉडी के साथ, जी, जी। ये वैसे दिखा रहे हैं। तो महाप्रलय के टाइम पे जब सब कुछ डूब गया था जी। तब इन्होंने अपने छोटे से पेट में वो सारा महाप्रलय निगल लिया था एंड देन फिर वो सब फिनिश करने के बाद सोचते हैं अपनी उंगली मुंह में डाल के सोचते हैं कि आगे क्या क्रिएशन करें। बहुत सुंदर। तो आप कब आई वृंदावन बॉम्बे से? मैं एक्चुअली कल दोपहर को आई वृंदावन। देन फिर मैंने इस्कॉन विजिट किया, दीपदान किया, दामोदर अष्टकम गाया एंड देन आज से हम लोग अपना सब दर्शन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपनी पूरी फैमिली सहपरिवार सहित आप आए हैं? कैसे आए हैं? नहीं, एक मेरी दोस्त है, डिवोटी फ्रेंड है। हाँ। वो छोटी है अभी मुझसे, देन वो और मैं साथ में आए अकेले। अच्छा, आप दोनों सहेलियां एक साथ बम्बई से यहाँ आ गई हैं? हाँ। वृंदावन? ऐसा क्यों? ब्रज देखने आई हैं, दर्शन करने आई हैं? एक्चुअली वो मेरी जो दोस्त है हाँ। वो 1 साल पहले आई थी वृंदावन। अच्छा। तो उसके बाद हम इसी साल में फ्रेंड्स बने हाँ। इस्कॉन जुहू में। जी। देन उसकी ये इच्छा थी, उसकी और मेरी, हम दोनों की ये इच्छा थी। हम तो मैंने पहले राधा रास बिहारी से प्रे करे थे कि हम दोनों को साथ में ब्रज धाम भेजो, और कोई फैमिली साथ में नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जब 2 फ्रेंड्स साथ में रहती है तो कुछ रोक टोक नहीं रहता है। लाइक अपने मन से हम कहीं भी दर्शन कर सकते हैं, कितना भी टाइम कहीं मंदिर में रुक के भगवान को निहार सकते हैं। तो उस भाव से हम लोग आए कि हम आए, हमें किसी का कुछ टेंशन ना हो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जल्दी जल्दी करना है एंड ऑल। लाइक हम ऐसे है कि हाँ, उसका और मेरा भाव ऑलमोस्ट सेम है। हम कहीं रुक जाते हैं तो रुक ही जाते हैं, फिर हम अगर राधा रमन जाए तो 1-1.5 घंटा उनको वहाँ खड़े होके निहारते ही रहेंगे। अच्छा। तो इसलिए हमने ये प्रे किया था और ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी रास बिहारी हमारा प्रेयर फुलफिल कर देंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि आप 1-1.5 घंटा राधा रमन जी को निहारती रहती हैं, तो इतनी देर जब आप उनको निहारती हैं तो मन में क्या भाव होता है, क्या सोच रही होती हैं?
एक्चुअली जब उनको निहारते ना तब हाँ। कुछ आता ही नहीं है दिमाग में, बस उनका सुंदर चेहरे पे फोकस रहता है, उनकी सुंदर आँखें, उनके छोटे छोटे पाँव, उनकी पायल। उनको निहारते टाइम मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लाइक मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ राधा रमन दिखते हैं और उनके सुंदर सा चेहरा दिखता है। वाह, बहुत सुंदर। तो ठाकुर जी से प्रेम आपको कैसे हुआ? एक्चुअली मैं पहले यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले महादेव की भक्त थी। अच्छा। लाइक मेरी फैमिली पूरी वैसे महादेव की भक्त है। हाँ। तो महादेव का मतलब नाम का जप करना, ओम नमः शिवाय, एंड देन फिर उनका जो भी डीटी वर्शिप रहता है, उनका जी। डेली अभिषेक करना, मैं वो प्रैक्टिस करती थी पहले। आपके घर पे शिवलिंग था, ऐसे आप कैसे? Yes, मेरे हाँ? घर पे शिवलिंग था अच्छा। एंड उनका ही मतलब सब सेवा करती थी। जी। देन मतलब वो उसमें ना वो रस नहीं आता था। लाइक सिर्फ सेवा करने के भाव से उनसे मैं कोई भाव नहीं कनेक्ट कर पा रही थी। लाइक मैं उनको अपना दोस्त बनाऊं या उनको ऐसे अपना सखा बनाऊं या उनको साथ लेके कहीं घूमूं, ऐसा कुछ भाव नहीं आता था उनके लिए। तो एक टाइम आया ना जब मैं इस्कॉन आई, मेरी मॉम मुझे लेके आई थी घूमने के लिए। ऐसे ये नहीं पता था उधर आके मैं कनेक्ट हो जाऊंगी। हम घूमने के लिए आए और मैंने राधा रास बिहारी के दर्शन किए तभी पहली बार। जब मैंने दर्शन किए वो इतने सुंदर दिखते, मुझे उनसे प्यार हो गया। लाइक उनके एक दर्शन मात्र से ही उनसे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। देन उनसे अट्रैक्ट होने के बाद मैं ऐसा सोचती थी, अरे मैं तो महादेव की भक्ति करती हूँ, फिर मैं अगर कृष्ण से अट्रैक्ट होगी तो महादेव नाराज़ ना हो जाए। तो वहाँ डिवोटीज से मैंने थोड़ा कांटेक्ट करने का ट्राई किया। वैसे तो मैं स्टार्टिंग में बहुत शाय फील कर रही थी उनसे बात करने को। एक माता जी है, उनसे मैंने बात की थी, उनसे मैंने पूछा था, मैं उनको जानती भी नहीं एक्चुअली। उनसे मैंने पूछा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या कि दोनों की भक्ति एक साथ करूँ। तो माता जी ने मुझे एक शिक्षा गुरु, अभी जो हमारे शिक्षा गुरु है अनिरुद्ध चंद्रदास, उनके बारे में बताया कि आप उनसे मिलो, उनसे पूछो, वो आपको सब बता देंगे। अच्छा, तो क्या बताया फिर शिक्षा गुरु ने आपको? शिक्षा गुरु ने मुझे फिर भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला। अच्छा। भगवत गीता एज इट इज़ का बुक लेने बोला। टेम्पल से। देन वो बोले कि आप ये पढ़ो, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही बुक में मिल जाएगा। लाइक जितने भी तुम्हारे लाइफ के रिलेटेड डाउट है, भक्ति के रिलेटेड डाउट है, भक्ति कैसी करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में ही आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या आपने वो किताब ली और पढ़ी? भगवत गीता पढ़ने के बाद लाइफ चेंज। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद मैं समझी कि शिव जी के बारे में भी पूरा एक चैप्टर है भगवत गीता में। तो मैं समझी कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड उनसे हम कोई भी भाव रख सकते हैं, उनकी भक्ति में रस है एंड उनकी भक्ति कैसे करनी है एंड सब कुछ मैंने भगवत गीता में पढ़ के सीख लिया। वाह। और आपने वृंदावन के बारे में कैसे जाना, कैसे पता चला आपको कि मुझे वृंदावन आना है? वृंदावन एक्चुअली मुझे पहले पता भी नहीं था वृंदावन कोई प्लेस है कृष्णा की या क्या। तो एक प्रभु जी है गुरु गौरा कृष्णदास जी, उन्होंने ना तीर्थ यात्री पे एक ट्रिप रखा था वृंदावन का। अच्छा। तो मैंने भी वो ट्रिप ज्वाइन कर लिया। देन मैं तभी फर्स्ट टाइम आई थी वृंदावन वो ग्रुप के साथ। कितने साल पहले? ये इसी साल की बात है, मैं होली में आई थी। तो आप एक ही साल में अपने आप से 2 बार आ चुकी हैं? 2 बार नहीं, मैं 4 बार आ चुकी हूँ। अच्छा। लाइक फर्स्ट टाइम मैं ग्रुप में आई थी। हाँ। सेकेंड टाइम तो मेरी मम्मी को और मेरी एक फ्रेंड को लेके आई थी। हाँ। एंड थर्ड टाइम भी मैं अकेले ही आई थी एंड अभी फोर्थ टाइम मैं अपनी फ्रेंड को लेके आई हूँ। अच्छा, तो आपको बार बार ब्रज आना क्यों अच्छा लगता है? ब्रज आके इतना अच्छा लगता है ना, मतलब हमारे राधा रमन तो बहुत प्यारे हैं। उनके एक बार मैंने दर्शन कर लिए, बस अभी बार बार ये लगता है मैं वापस कब जाऊंगी, वापस राधा रमन को कब देखूंगी, उनको सामने से देख के उनको कब जाके मैं उनको निहारूंगी। एंड देन हमारे राधा श्याम सुंदर, हमारी राधा रानी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। एंड मैं जितनी भी बार आई हूँ मुझे उनके चरण दर्शन नहीं मिले, बट लकीली इस बार मुझे गोपाष्टमी के दिन शायद मिल जाए चरण दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, गोपाष्टमी के दिन चरण दर्शन होते हैं श्रीमती राधा रानी के। तो आप लोग भी अगर कभी राधा रानी के चरण दर्शन करना चाहें तो गोपाष्टमी के दिन आए। एक और दिन उनके चरण दर्शन होते हैं, राधा अष्टमी के दिन। बिल्कुल, राधा अष्टमी के दिन भी उनके चरण दर्शन होते हैं। तो इस कृपा को हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जब अब अपने
फ्रेंड के साथ आई हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको जाने दिया, उन्होंने कुछ रोका नहीं है आपको? नहीं, एक्चुअली मैं उनको लेके आई एक बार ब्रज में अच्छा। अपने साथ। अच्छा। उनको अपने साथ ही घुमाई तो उनको मतलब ये पता चल गया कि हाँ, ये आई है, घूम चुकी है, इसको पूरा रास्ता पता हो गया है। अच्छा। मैं एक रास्ता ना सब ध्यान से देखती हूँ, हाँ यहाँ से ये टर्न लिया, यहाँ से वो टर्न लिया, यहाँ पे ये वो है, वो इसलिए ना ताकि मुझे याद रहे कि मैं अकेले भी आऊँ तो मैं आराम से घूम लूँ यहाँ पे। तो आप चल के सारे रास्ते, आपको गलियां ब्रज की याद हो गई हैं? हाँ, मुझे कुछ कुछ गलियाँ शायद नहीं याद है, बट हाँ, राधा रमन तक कैसे जाना है वो बरोबर याद है। अच्छा, तो आपको राधा रमन जी इतने प्यारे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं वो, और वो बहुत सुंदर भी हैं, तो उनके लिए आप कुछ छोटा सा भजन गाना चाहेंगी, अगर आपको कुछ ध्यान हो हाँ, तो? जरूर, क्यों नहीं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय श्री राधा रमन लाल की जय। तो राधा रमन ने आपका हृदय तो मोह लिया है। आप वैसे करती क्या हैं? आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? वैसे तो अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। हाँ। एंड मेरी जो फ्रेंड आई है वो भी छोटी है, वो भी 12th में है। अच्छा, वो छोटी हैं, अभी 12th में है वो। अच्छा, तो आपको आगे जाके अभी क्या करने की इच्छा है? आप पढ़ाई के बाद क्या करेंगी? ब्रज आके रहेंगी, क्या करने का मन है आपका? वैसे तो मेरा तो मन हमेशा यही है कि मैं ब्रज में रहूं। मन तो यही छोड़ के रहती हूँ, मैं तो सिर्फ शरीर से मुंबई में रहती हूँ, मन तो ब्रज में ही रहता है। लेकिन अभी हम डिवोटीज हैं तो ऐसे नहीं लोग सोचने चाहिए कि डिवोटीज कुछ कम है या क्या। लाइक ये भक्ति में आने के बाद वैसे लोग बोलते हैं कि तूने संन्यास ले लिया क्या, हाँ। तूने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्या। हाँ। ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ। उन लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि नहीं, भक्ति में आने के बाद कोई संन्यास नहीं ले लेता। संन्यास इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो भक्ति में आने के बाद इंसान और अच्छे से अपना करियर बनाता है, और अच्छे से पढ़ता है, लिखता है, क्योंकि फिर उसको लाइफ में ना कुछ एंजाइटी, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहती। उसका मन हमेशा श्याम सुंदर के चरणों में रहता है। एंड जो अपना मन लगा ले श्याम सुंदर के चरणों में, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है क्या? वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं रहता, तो हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें हमारा कंसंट्रेशन 100% रहता है जी। तो ये ग्रेजुएशन के बाद मैं सीए करने वाली हूँ। अच्छा। एंड मैं होप करूँगी ये जल्दी ख़त्म करके मैं अच्छे से अपना सेविंग्स करके यहाँ आके रह लूँ। अच्छा, तो कोमल जी, आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हैं? एक्चुअली मुझे ठाकुर जी की सेवा के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। हाँ। बट देन यूट्यूब पे मैंने सर्च किया हाउ टू ऑफर भोग। देन अच्छा। उसके ऊपर मुझे वीडियो मिली थी हरे कृष्णा टीवी पे, आपके चैनल पे। अच्छा। राइट। हाँ। देन उसमें मैंने पूरा सात्विक रसोई का प्लेलिस्ट देखा, जी, 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 जी। ब्रेकफास्ट, खाना, ऑलमोस्ट सब कुछ है उसमें। लाइक मैं जो भी कुछ सर्च करती हूँ, कोई डिश का नाम, उसके आगे डालती हूँ सात्विक रसोई। देन अच्छा। उसका एक बहुत अच्छा सिंपल सा टेस्टी सा रेसिपी आ जाता है। एंड मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं पहले कभी किचन में गई नहीं। हाँ। मुझे नहीं पता कैसे कुकिंग करना है एंड ऑल। इसमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते सात्विक रसोई में। उनकी रेसिपीज देख देख के मैं सीखी बहुत कुछ। अभी सीख गई हूँ कुकिंग करना, खाना वीना बनाना। हाँ। तो हरे कृष्णा टीवी में फिर मैंने भोग ऑफरिंग का जो मंत्र रहता है, हाँ। वो 5 मंत्र भी मैंने उसमें देखे। लाइक कैसे अच्छा। ऑफर करना, फिर ऑल्टर क्लोज करना रहता है, फिर ऑल्टर 15 मिनट्स के बाद ओपन करते एंड देन फिर भोग निकालते। तो वो सारा मैंने हरे कृष्णा टीवी से सीखा। जय जय, ये तो बहुत सुंदर बात है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर उन्हें भगवान की भक्ति के बारे में, भोगा कैसे चढ़ाते हैं, ये सब सीखना हो तो वो कहाँ से सीख सकते हैं? मैं तो सजेस्ट करूँगी हरे कृष्णा टीवी इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ जो बिगनर्स के लिए है एकदम डिटेल में बताते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि हमारे थोड़े से एफर्ट से आपको इतना सारा लाभ हो। बहुत सुंदर है। और एक बात बताइए, आपकी जो मम्मी हैं वो तो बहुत खुश हो गई होंगी आपके भक्ति में आने के बाद, क्योंकि आपने अब इतनी सारी नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर दिया है और अब आप ठाकुर जी की सेवा करती हैं। उन्हें कैसा लगता है? यस, उन्हें तो मतलब बहुत आराम पड़ गया है, क्योंकि वो भी वर्किंग है। देन उनको भी मतलब काम पे जाने से पहले डिनर या लंच बनाना पड़ता था, काम से आने के बाद डिनर बनाना पड़ता था। देन अब वो किचन वाला मैंने हैंडल कर लिया, तो मम्मी को बहुत आराम पड़ गया है।
एंड देन फिर उनको हमेशा ये टेंशन रहती थी कि लड़की यंग है, लाइक कुछ गलत संगति में ना जाए या जी। कुछ गलत लोगों के साथ ना जाए। जी। पर मेरे ऐसे पॉइंट पे आ गया, मतलब भक्ति ऐसे टाइम पे आ गया कि मैं जस्ट कॉलेज में आई फर्स्ट ईयर में, जी। एंड ये शुरू होता है फर्स्ट ईयर से, लाइक गलत संगति में जाना, क्लब डिस्को एंड ऑल। मम्मी यही सोचती थी कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो ये कॉलेज नहीं जाएगी, जब ये लास्ट ईयर में जाएगी तभी उसको कैसे लोग मिलेंगे, कैसी जगह लेके जाएंगे। जी। बट ये पहले ही आ गई भक्ति मेरी लाइफ में, और मैं उस पार्ट में कभी गई नहीं कि कहीं मैं क्लब में गई या मैंने कुछ गलत काम किया किसी के साथ या जी। गलत संगति में गई। ये आने से पहले ही मैं भक्ति में आ गई, तो मम्मी की बहुत बड़ी टेंशन ऐसे ही निकल गई कि रहती है ना, हर एक माँ को ना एक अलौती लड़की रहती है बच्ची, जी, तो जी, लड़कियों की टेंशन बहुत रहती है उनकी सेफ्टी की। जी। तो मम्मी का ये बहुत बड़ा टेंशन निकल गया कि ये अभी गलत संगति में नहीं जाएगी, अभी भक्ति में, अच्छी पाथ में। एंड हमारे रिलेटिव्स या नेबर्स में भी कोई अगर देखता है मैं तिलक लगा रही हूँ, जी। बीट बैग लेके घूम रही हूँ, घंटी माला लगा रही हूँ, तो वो भी मेरी मम्मी को आके अप्रिशिएट करते हैं, लाइक बोलते हैं कि आपने अपनी बेटी को जी। बहुत अच्छी तरह पाला है, लाइक बहुत वाह। अच्छे पाथ पे उनको लेके आई हो आप। जी, जी, एंड ये तो सच है, मम्मी मुझे पाथ पे लेके आई, क्योंकि मम्मी मुझे पहली बार इस्कॉन लेके आई, सो वो मेरी सबसे पहली शिक्षा गुरु भी हो गई। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये इतना सुंदर लग रहा है ना ये आपके मुख से सब सुनते हुए, क्योंकि एक ग्रोइंग अप चाइल्ड के लिए जो चीज़ें कई बार इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में, लेकिन कई बार हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि भक्ति का एस्पेक्ट है, उसे आपने इतनी सुंदर तरीके से अपने जीवन में ढाला है। और एक बात बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जिसमें काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो आप ही के उम्र के होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या आप उन्हें बताना चाहती हैं कि आपको भक्ति करके इस वक्त कैसा लग रहा है? आप कैसा फ़ील करती हैं भक्ति करते हुए? और आपको क्या लगता है कि क्या और लोगों को भी ये पाथ फॉलो करना चाहिए? और क्या ये पाथ फॉलो करके उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में बाधा आएगी या नहीं? ये बताइए। देखिए, अगर हम यंग एज में हैं, कॉलेज में हैं, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भक्ति करो, करियर तो बनाओ अपना जी। स्टडीज़ करो, बट साथ ही साथ भक्ति करो, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ना 18 से लेके 21 तक का, जी। इस टाइम पे लोगों को ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लाइफ में। जी। बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं कॉलेज में, अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स हमें मिलते हैं, कोई अच्छा रहता है, कोई बुरा रहता है, जी। कोई हमें गलत पाथ पे ले जाता है। तो ऐसे लोगों से हम अगर दूर रहेंगे तो हमारी लाइफ स्मूथ चलेगी। बट अगर हम ऐसे संगति में जाते हैं जो डिवोटीज़ नहीं है, जो भक्ति नहीं करते या जो गलत पाथ पे है, तो उनके साथ जाने के बाद हमारा करियर ही ख़राब हो जाता है। लाइक हम कुछ ऐसे ना अपना टाइम क्लब में जाके वेस्ट करके एंड गलत चीज़ों में या गलत संगति में रह के जो वेस्ट करते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उतने टाइम तक नहीं रहता है, पूरा दिन वो हमारे माइंड पे चलते हैं। अरे इसने ऐसा बोल दिया, मैं ऐसी जगह क्यों गई, मैंने ऐसा क्यों किया, रिग्रेट रहता है पूरा टाइम कि मैंने नॉनवेज क्यों खाया, वो खाने के बाद हमारी हेल्थ ख़राब होती है। देन ऐसे पाथ पे जाके तो करियर तो तुम्हारा अच्छा नहीं बनेगा, अगर बन भी जाएगा तो तुम्हें वो संतुष्टि नहीं रहेगी, लाइक वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा लाइफ में। वो बोलते हैं ना एकदम स्मूथ लाइफ, एकदम टेंशन फ्री लाइफ, वो नहीं रहेगी। तो अगर यंगस्टर्स हो आप एंड अगर आप भक्ति में हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके करियर के लिए ही है, क्योंकि अगर आप टेंशन फ्री हो, एंजाइटी फ्री हो, तो आप अपने करियर पे 100% फोकस कर सकते हो। जी, जी, जी। एंड रही बात भक्ति और स्टडीज़ का बैलेंस करने के लिए, तो भक्ति अगर आप मंगला ये मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हो भक्ति, मतलब 4 से लेके 8 के बीच में भी अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के चैंटिंग भी कर लेते हो, तो फिर आपकी भक्ति पूरी बैलेंस होएगी। क्योंकि हम देखो, हम पढ़ाई तो पूरा टाइम नहीं करते, 24 घंटा तो कोई बुक लेके नहीं बैठता, बिल्कुल नहीं बैठता। कोई अगर लेके भी बैठता होगा तो बीच में उसे ब्रेक चाहिए रहेगा या उसका सिर दुखेगा बीच में, तो बीच बीच में ब्रेक ले लेके 10-10 मिनट्स का ब्रेक ले लेके हम चैंटिंग कर सकते हैं। एंड ठाकुर जी की सेवा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बैलेंस कर ही रही हूँ मेरा स्टडीज़ एंड ऐसा, मतलब कुछ टाइम जो हम बाहर घूमने में निकालते हैं, गलत लोगों के साथ निकालते हैं, वो कैंसिल करके हम अगर घर पे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो वो बैलेंस ही हो जाएगा। कोमल,
इतना अच्छा लग रहा है आपकी सारी बातें सुनते हुए, क्योंकि इतनी सी उम्र में आप लाइफ को बैलेंस करना जान गई हैं। इतनी सी उम्र में आपको ये समझ आ गया है कि भक्ति करने से आपके लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है, आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो जाएंगे। और आई थिंक ये बात मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगी कि अगर आप भक्ति में हैं तो आप स्ट्रेस फ्री हैं, है ना। आप अपने आप को, अपनी एंजाइटी को कैसे बैलेंस करना है, कैसे चेक करना है वो जानते हैं। और अगर वो आपने पा लिया तो फिर आपका करियर, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक पे जाता है। तो ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ भक्ति को अपने जीवन में जोड़ने से आपके जीवन की दो चीज़ें सुधर जाती हैं, एक भक्ति और दूसरा आपके मटेरियल लाइफ का ट्रैक। दिस इज़ ब्यूटीफुल। हम सभी दर्शक और हरे कृष्णा टीवी की तरफ से हम आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी शुभ इच्छाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि आप इसी तरह से अपनी भक्ति करते रहें और हम आपको कुछ साल बाद फिर मिलें और तब भी आप हमें प्रेरणा दें कि आपने किस तरह से अपनी सीए फिनिश की और कैसे आप राधा रमन जी की सेवा कर रहे हैं। ज़रूर, जब मेरा सीए हो जाएगा तब भी एक्चुअली प्रूव हो जाएगा उन लोगों को जो भक्ति करने के लिए बहाने देते कि नहीं भक्ति मत करो, पहले करियर बना लो, करियर इम्पोर्टेंट है, पैसे इम्पोर्टेंट है। तो उन लोगों को ये प्रूव हो जाएगा कि भक्ति करने से किसी का करियर ख़राब नहीं होता है, इनफैक्ट और अच्छा बन जाता है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक बार हमारे सभी दर्शकों के लिए ज़ोर से बोल दीजिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।